हेलो दोस्तों, एडिटोरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021 के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 16 एवं उनसे संबंधित प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना, यही ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए अनुप्रेरित कोचिंग योजना है क्या, तो ध्यान रखिएगा SC ST एवं अति पिछड़ा विद्यार्थियों को इसकी सुविधाएं प्रदान करना। इस राजस्थान से ध्यान रखिएगा घर घर औषधि योजना की भी शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो ये मोंटेक अहलुवालिया को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IMF का स्थापना 1945 में हुआ था और हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 200 में 177वां मिला, वहीं भारत में प्रथम स्थान IIT बॉम्बे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये इंदौर और सूरत को प्राप्त हुआ। अगर राज्य की बात किया जाए तो यूपी को। तो ध्यान रखिएगा, इस बार 2020 के स्मार्ट सिटी अवार्ड 100 शहरों की सूची में आपकी संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है और सूरत जो गुजरात में, ये संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड जीतने वाला है। अगर राज्य के सबसे ज़्यादा कहा जाए स्मार्ट, तो ये यूपी रहा है। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो एक कर्नल महेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? तो ये साजन प्रकाश। ये बहुत ज़्यादा खबरों में थे। ये सबसे पहला भारत का पहला तैराक है जो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में होगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब इस बार अब भारत की तरफ से कौन कौन खेलेंगे उसका भी लिस्ट आ गया है। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रहा है महेंद्र सिंह धोनी का, जो भारतीय टीम का मेंटोर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? तो ये तीसरा सबसे बड़ा है, ये बोत्सवाना में है। इससे पहले भी सबसे बड़ा खोजा गया है जो लगभग 3200 प्लस कैरेट का खोजा गया है, वो भी बोत्सवाना में ही पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दुनिया का 5वां महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो ये दक्षिण महासागर को किया गया है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1888 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहम्मद जमाल ने को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? तो ये कनाडा में पहले अश्वेत व्यक्ति भी हैं और भारतवंशी जज के रूप में कनाडा में इनको नियुक्त किया गया है। नाम है मोहम्मद जमाल। ध्यान रखिएगा, अश्वेत व्यक्ति की बात चल रहा है। तो अमेरिका में हाल ही में भारतीय मूल नागरिक जो कमला हैरिस हैं, उनको उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया है, वो भी अश्वेत व्यक्ति के रूप में चुने गए हैं। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये एम योगा, ठीक है, एम योगा को लॉन्च किया गया और इसका थीम जानते ही हैं, योगा फॉर बीइंग वेल, इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया। इसमें ऐसे युवाओं जो बिजनेस करना चाहते हैं वैसे लोगों को चयनित करके उन्हें सब्सिडी के तौर पर कुछ लोन दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी, ये नाम सुनते ही लगा होगा, रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य को बाघ संरक्षण घोषित किया गया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। ये रामगढ़ विषधारी वन जीव अभयारण्य है, काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये शेफाली वर्मा बनी है। सबसे कम उम्र के क्वालिफाई करने वाला भारतीय टीम में महिला में ये इनका नाम भी आता है। ये मात्र 16 साल से ही कम उम्र में ये क्वालिफाई कर लिए थे और इन्होंने हाल ही में टेस्ट मैच में 3 पारियों में अर्धशतक जमाकर भारत के लिए सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान की शुरू की? तो ये योग विज्ञान दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली सरकार से ध्यान रखिएगा, जो स्मॉग टावर है उसका भी लगाने वाला भारत का पहला राज्य है और देशभक्ति बजट करने वाला भी यह पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया? तो ये हाइड्रोजन टास्क फोर्स अमेरिका के साथ, और अमेरिका से ध्यान रखिएगा ओपन स्काई संदेश में फिर से शामिल होने वाला ये देश बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप के समय यह इससे ओपन स्काई से बाहर हो गया था, लेकिन जैसे ही जो बाइडन बने राष्ट्रपति फिर से ओपन स्काई में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया के दूसरे तेज धावक बन गई? तो ये जमैका के। इससे पहले ये रिकॉर्ड जानते ही हैं उसेन बोल्ट का है, जो लगभग 9 पॉइंट कुछ सेकेंड में यह दौड़ पूरा किए हैं। तो ये जमैका, इसकी राजधानी किंगस्टन है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्वक सेवाओं के हेतु दिया गया? तो ये कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना 1991 में और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्यूरियसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये सुदीप मिश्रा है, ध्यान रखिएगा। क्यूरियसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये यानी प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। ये पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए ऐसे सब्सिडियाँ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक AIC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना किसका है? तो INS विक्रांत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य? तो ये गोवा है। गोवा मुफ्त में पानी देने वाला भी पहला राज्य है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया, और दिल्ली की सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना की भी शुरुआत की गई। इसके बाद दिल्ली में देशभक्ति बजट पास करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? तो ये लक्ष्य तेरा सामने है। हुआ क्या था, मोहित चौहान के साथ साथ सभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ उपस्थित थे, उनके सामने यह थीम गीत गाया गया था, लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, इसको ध्यान रखिएगा, मोहित चौहान द्वारा गाया गया गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 14वां प्राप्त हुआ, और फर्स्ट पे इंडोनेशिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेनझाओ 12 क्या है? तो ये शेनझाओ बहुत चर्चा में रहा, ये चीन का मानव एक अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, इस सूचकांक में IMD द्वारा जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, यह स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा, भारत इसका 43वां है रैंक पर था, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया का नंबर 1 तीरंदाजी बन गए? तो ये दीपिका कुमारी, जो तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बन गए हैं, ये भारतीय महिला तीरंदाज हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। इससे ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक जो न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने सेज और वृद्धिजन पोषण योजना की भी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा,
अब वहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अब वो इंटरव्यू जो होता था वो अब वहाँ समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक कौन है? तो ये जेफरी आर्चर है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो ये माया सुदन बनी है। माया सुदन जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है। और महिला फाइटर से ध्यान रखिएगा, ऐसा है जी जिसका नाम सुने होंगे, ये सबसे युवा जो फाइटर पायलट है, सबसे युवा पायलट महिला पायलट बनने वाला इनके नाम कीर्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के महिला पत्रकार को प्रदान किया गया? तो ये पुलित्जर पुरस्कार 2021 का भारतीय मूल के महिला को मेघा राजगोपालन को दिया गया, प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया में के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये RK सबरवाल है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लिया है, आप जानते हैं। और ANIL के MD डायरेक्टर भी थे, ठीक है, सॉरी EAIL के इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनको मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के रूप में सम्मानित किया गया। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाला भारतीय अभिनेता कौन बने? तो ये संजय दत्त पहला बने थे। दूसरी बात किया जाए तो शाहरुख खान, तीसरे की बात की जाए तो सानिया मिर्जा। और हाल ही में एक गोल्फ खिलाड़ी को भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये सीरिया देश के हैं। बशर अल अहमद के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल खबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स कर सकते हैं। सीरिया की राजधानी दस्तमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो ये मालदीव में खोला गया। मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये पर्यावरणविद थे। जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड में पेड़ से चिपकने के लिए ये प्रसिद्ध हुए थे। ये सभी महिलाओं के साथ पेड़ काट रहे दलालों को, ठेकेदारों को सामने ये पेड़ से लिपट गए, और इनका योजना था कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा। इनको वृक्ष मित्र के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की? तो प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा उड़ीसा की सरकार द्वारा किया गया। यह हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों के मध्य वाटर फार्मूला समझौता शुरू किया गया? तो ये कर्नाटक महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में सामिया सुलू हसन किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये तंजानिया की बनी। और तंजानिया की राजधानी की बात की जाए तो डोडोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये CNR राव को किया गया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 होता है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये राही सरनोबत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो ये सतत विकास लक्ष्य 2 इसका लक्ष्य है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो ये जयदीप भटनागर बने हैं। यह 29वें हेड बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBI के विशेष निदेशक हाल में किसे नियुक्त किया गया? तो ये परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया। निदेशक की बात किया जाए तब सभी लोग जानते होंगे सुबोध कौर जसमाल को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया, वहीं विशेष निदेशक के रूप में परवीन सिन्हा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा। पहले भारत में होना था, ये बात जानते ही हैं। इस बार यह अब UAE में होगा कोरोना वायरस को देखते हुए, और यह 7वां संस्करण है। ICC T20 वर्ल्ड कप का 7वां संस्करण है। 8वां जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा।
सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला देश भारत ही है, जो पाकिस्तान को मात्र 5 रन से हराकर यह विश्व कीर्तिमान हासिल किए थे। तो इसी के साथ 16वां सेट जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स जो यूटेरिया का था वो समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। इसके बाद आप लोग के बीच जो यूटेरिया का जो इम्पोर्टेंट कुछ बजट जैसे कोई युद्धाभ्यास ऐसे जो चैप्टर होंगे वो भी आप लोग को करवाकर टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद स्पीडी करंट अफेयर्स का जो 700 लगभग क्वेश्चन दिया है उसको भी कवर कराया जाएगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करवाइए, आप लोग भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे।